देखिए फ्रेंड्स, जो आज बात करेंगे वो एक बहुत ही मार्मिक, बहुत ही हार्ट टचिंग जिसको कहते हैं वो केस की बात करेंगे, एक रामायण की। देखिए, जिस समय दशरथ और कैकेयी ने भगवान राम के लिए वनवास मांगा था, तो चलिए भगवान राम के लिए तो दशरथ जी ने वनवास मांगा था। सीता उनकी अर्धांगिनी थी, उन्होंने कहा जहाँ मेरा पति है वही मेरी ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी में सुख और दुख का कोई मतलब नहीं है, जहाँ पति परमेश्वर हैं वही हमारा सुख है। लेकिन लक्ष्मण जी को किसने कहा था वन में जाने के लिए? वो तो अपने आप को भगवान का दास समझते थे, भगवान राम का दास बोलते थे, मैं उनका सेवक हूँ, मेरी ज़िंदगी इसी में है। अब जब नंबर आया लक्ष्मण जी का जाने का, उन्होंने माता कौशल्या से, माता सुमित्रा से परमिशन तो ले लिया, लेकिन लास्ट परमिशन उर्मिला के पास लेना था। जैसे ही वो उर्मिला के क्या कह लीजिए, जहाँ पे वो रहती थी, कमरे में कह लीजिए जहाँ पे उर्मिला रहती थी, वहाँ पे गए, अपने शयन कक्ष में गए। जैसे ही उर्मिला ने देखा, वो अपना थाल सजाए थी, कुछ लक्ष्मण जी बोले उससे पहले उर्मिला जी ने कहा कि आप जाइए, आप भगवान राम की सेवा करिए, मैं आपके मार्ग में बिल्कुल बाधक नहीं बनूंगी। हमारा कर्तव्य यही है कि पति के मार्ग में बाधक न बनना, इसलिए आप निसंकोच होकर जाइए और भगवान राम की सेवा करिए, भाभी सीता जी की सेवा करिए। और यही एक स्त्री का कर्तव्य भी होता है कि वो अपने पति के मार्ग में बाधक ना बने। उसके बाद तीनों लोग वन को गए। तो एक जो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ आती है, वो एक स्त्री का चरित्र उजागर होता है कि एक सबसे बड़ा कर्तव्य ही होता है कि अगर पति देखिए गलत राह में है वो तो एक अलग की बात हो गई, लेकिन अगर वो सही मार्ग में चल रहा है तो उसे हमेशा ही उसको कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला होना चाहिए, ना कि खुद उसके मार्ग का बाधक होना चाहिए। देखिए, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो, चाहे तुलसी रामायण हो, वहाँ एक और बड़ा बहुत ही सुंदर सा व्याख्यान आता है। अब कितने लोग इस चीज़ को जानते होंगे या उसकी हम बात कर रहे हैं। जब वहाँ पे वन को गए, लास्ट में सबको पता है राम रावण का युद्ध हुआ, मेघनाथ से लक्ष्मण का युद्ध हुआ। मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति मार दी थी, जिसकी वजह से लंका से सुखेन वैद्य आया, उसने बताया कि सूर्योदय तक ही लक्ष्मण की सांसें चलेंगी, उसके बाद इनका मृत्यु हो जाएगी। हनुमान जी संजीवनी लेने गए थे, संजीवनी लेकर आ रहे थे, तो यहाँ की एक मेन बात है, जैसे ही भरत ने देखा कि कोई राक्षस जा रहा, उन्होंने बाण चलाया, हनुमान जी वहाँ गिर गए। तो जब ये बात वहाँ अयोध्या में पता चली कि लक्ष्मण को शक्ति लग गई है, जब वहाँ बातें हुई तो वहाँ पे माता कौशल्या भी आई, सुमित्रा भी आई, भरत खुद वहाँ पे थे। तो जब ये बात उनको पता चली तो माता कौशल्या ने कहा कि राम से कह देना कि अगर लक्ष्मण नहीं बचेगा तो वो यहाँ लौट के अयोध्या में नहीं आएगा, वो वन में ही रहेगा। और कौशल्या जी ने जाते समय भी यही कहा था कि हे राम, हमारे बेटे लक्ष्मण को जैसे ले जा रहे हो वैसे ही ला के देना, मैं तुम्हारे हवाले इनको सौंप रही हूँ, इसलिए जैसे मैं अपना बेटा लक्ष्मण दे रही हूँ वैसे ही ला के देना। तो उन्होंने फिर से यही बात कही कि अगर लक्ष्मण नहीं बचेंगे तो राम से कह देना वो अयोध्या लौट के नहीं आएंगे, यहाँ अपना मूल नहीं दिखाएंगे। सुमित्रा ने कहा कि अगर लक्ष्मण की मृत्यु हो जाती है तो कोई घबराने की बात नहीं है, अभी दूसरा बेटा हमारा शत्रुघ्न है, मैं शत्रुघ्न को भेज दूंगी, दोनों की जिंदगी राम की सेवा के लिए ही है। लेकिन वहाँ हनुमान जी ने एक सबसे अजीबोगरीब दृश्य देखा कि वहाँ उर्मिला मुस्कुरा रही थी। हनुमान जी आश्चर्यचकित रह गए, उन्होंने पूछा कि हे माते, आप मुस्कुरा रही हैं, आपके पति को शक्ति लगी हुई है और आप मुस्कुरा रही हैं। तो उन्होंने बहुत ही एक हृदय द्रवित करने वाला हार्ट टचिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा मैं मुस्कुरा इसलिए रही हूँ कि मेरा दीपक बुझने वाला ही नहीं है, मुझे पता है कि मेरे पति लक्ष्मण वो तो भगवान राम की गोद में सो रहे हैं, उनको कुछ नहीं होने वाला है, जिनकी शरण में जाने से, जिनका नाम लेने से तीनों लोक में कुछ नहीं होने वाला, वो तो उनकी गोद में सो रहे हैं। वो 14 साल से सोए नहीं हैं, वो तो विश्राम कर रहे हैं, और मेरा दीपक ऐसे बुझने वाला नहीं है। और अगर आप ये बात कह रहे हैं कि सूर्योदय तक,
तो किस सूर्य में इतनी हिम्मत है, यही बात भरत ने कही थी कि जब तक भैया लक्ष्मण के प्राण नहीं बच जाएंगे, उनको औषधि नहीं मिल जाएगी। अगर सूर्य ने ऐसा दुस्साहस किया तो मैं उसके रथ के इतने टुकड़े करूंगा कि वो कभी बन भी नहीं पाएगा। तो किस सूर्य में इतनी हिम्मत है कि जब तक लक्ष्मण के, हमारे पति के प्राण नहीं बच जाएंगे, तब तक वो सूर्योदय कर दे। इसीलिए मैं हंस रही हूँ कि हमारे पति को कुछ नहीं होने वाला, वो तो भगवान राम की सेवा के लिए ही बने हैं। और क्योंकि वो सोए नहीं हैं, विश्राम नहीं किए, इसलिए उस पर वो विश्राम कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं होने वाला। थैंक यू।